देखो, अगर हम जो कुछ भी अब तक जानते हैं, अगर हम उसी को सही मान करके बैठे रहेंगे तो फिर नया कुछ ऐड होने वाला नहीं है। जैसे कोई भी अगर मान के चलो कोई एक मटका है और उसमें पहले से पानी फुल भरा हुआ है, तो उसमें और जाने का चांस है क्या? और जबरदस्ती करें तो फैल जाएगा। तो अगर हम ये सोच करके बैठे हैं कि जो कुछ भी मुझे आता है वही सही है, और फिर उसके बाद में अगर मैं कोशिश करूं कि भाई ये डाल दो, तो वो उसमें से छलक जाएगा। बात सही है कि नहीं? तो अगर हम थोड़ा सा उसमें गुंजाइश करके रखेंगे, थोड़ा सा अगर ये रहेगा कि हाँ भाई मैं नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं अपने आप को, अपने दिमाग को और अपनी ज़िंदगी को नई चीज़ों के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव और रेडी करके रखना चाहता हूँ, तो कुछ न कुछ आने की गुंजाइश रहेगी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सारे लोग? नई चीज़ों की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए दोस्तों। और आज हमारे पास में कुछ नया जानने का मौका है। आज अपन लोग सबसे पहले तो फीलिंग प्राउड कि आज हम लोग एक ऐसी जगह पर हैं, ग्रेटफुल हैं इस चीज़ के लिए। परमात्मा ने एक सही समय पे सही जगह पे हम लोगों को भेज दिया। आज काम करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते थे, XYZ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोगों को सेफ शॉप में काम करने का मौका मिला। ये अपने आप में सौभाग्य की बात है कि नहीं? जैसे सर ने बताया कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बहुत सारी चली जाती है, ऐसे बहुत सारे टाई वाले लोग देखे। हाँ जी, हम तो मोटिवेटेड लोग हैं और हमें कन्विंस लोग हैं। हमें इसमें सेफ शॉप के लिए मोटिवेट किया गया। सत्यवीर जी जैसे वहाँ पे ठेला लगा रहे थे अपना जूस का, और वहाँ पे आकर के कोई दूसरी कंपनी का आदमी मोटिवेट करता तो इनको तो ठेला से छुटकारा चाहिए था, ये तो उसके लिए भी मोटिवेट हो जाते। यस या नो? रणवीर जी अपना गाँव में थे, परेशान थे, पेंशन की जुगाड़ कर रहे थे, और इनको अगर कोई आके बताता है कि भाई आपकी ज़िंदगी में कार आ जाएगी, तो ये वहाँ पे भी मोटिवेट हो जाते। मैं भी ऐसे गांव में घूम रहा था, मेरे को भी कोई भी एरी गैरी कंपनी वाला भी आता, मेरी उम्र ही 17 साल थी, अगर इसके लिए मोटिवेट किया तो मैं इसमें मोटिवेट हो गया। इसकी जगह कोई दूसरा कोई मोटिवेट करने आता तो मैं उसमें हो जाता। अपने को कोई जानकारी नहीं थी, अपन तो अनभिज्ञ थे, बिल्कुल जीरो थे जब कंपनी में आए। लेकिन लकीली एक ऐसी जगह पे आ गए जो वट वृक्ष की तरह है, जो अगले 100-200 साल तक भी कहीं हिलने वाली नहीं है। ऐसी कंपनी में हम लोग आ गए। आप बताओ, नहीं तो कोई किसी ने गारंटी पहले चेक करके ज्वाइनिंग ली थी क्या? मुझे इस कंपनी में काम करते हुए करीबन 16 साल हो गई, तो पहले हिला डुला के देख लिया था कि 16 साल चलेगी। हाँ जी, 16 साल में न जाने कितनी कंपनी आई, कितनी गई, तो इतनी दमदार। अभी तो कंपनी का भागने का तो सवाल ही खत्म हो गया है। अभी तो लोगों का पूछा जाता है, कंपनी तो यही रहेगी, तू बता, तू तो नहीं भागेगा। ऐसा है कि नहीं? तो कंपनी भी बहुत सारे लोगों को मिली है, सेफ शॉप में भी करोड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन सेफ शॉप में भी हम लोगों को जिस सिस्टम में काम करने का मौका मिला, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये भी एक अपने आप में सौभाग्य की बात है दोस्तों। दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, मानते कि नहीं मानते? कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है, लेकिन सेफ शॉप के सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की जिसने ट्रेनिंग ली है, उसका पालन करने वाला बंदा कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकता। जो इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से बताता है। लकीली हम लोग यहाँ आ गए, नहीं तो गलती से सेफ शॉप में भी कहीं इधर उधर हो सकते थे। यस या नो? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में भी ढेर सारी टीमें काम कर रही हैं, इसमें बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन हम लोग जिस टीम का पार्ट है वो कौन सी टीम है? रॉयल ड्रीमर्स टीम का पार्ट है, जो हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम है। उस टीम में काम करने का हम लोगों को मौका मिला। लक की बात है कि नहीं? आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डायमंड है तो किस टीम में है? सबसे ज्यादा प्रीमियम गाड़ियां हैं तो कौन सी टीम में है? तो ये भी हमने क्या किया, चुना तो है नहीं भाई, लकी तो आ गए। आप कहीं पे भी जाएं, कंपनी हेड ऑफिस में भी अगर आपको कोई बंदा मिलेगा, या कहीं दूसरी कंपनी के भी लोग मिल जाते हैं, और उनको अगर आप इंट्रोडक्शन में इतना बता देते हो कि मैं रॉयल ड्रीमर्स टीम में काम करता हूं, उसके बाद सामने वाले पर जवाब नहीं होता। ऐसा है कि नहीं? लोग यही कॉम्प्लीमेंट दे करके जाते हैं, यार कुछ भी हो टीम तगड़ी है। क्यों शर्मा जी, बात सही है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आज हम लोग सही समय पर, सही जगह पर और सही लोगों के साथ में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। ये अपने आप में एक प्राउड की बात है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? भाई अगर अपन लोग खुद से ढूंढने के लिए निकलते तो हमसे गलती हो जाती, लेकिन इतनी दमदार संगत जो आज हम लोगों को करने का मौका मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चाहे ऊपर चेक कर लो, चाहे नीचे चेक कर लो। यस या नो? आज अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे ग्रेट मेंटर्स महागुरु जी श्रीमान माधव सर, जिनसे आज हमारी टीम की शुरुआत होती है, अगर अपन लोग देखते, मेरे तो हजारों सवालों का जवाब महागुरु जी हैं। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत करी तो महागुरु जी श्री विजयपाल सर और श्री माधव सर का साथ मिला। इससे पहले तक तो मैं गांव में जब मुझे
ज्वाइन कराया था, श्री हरेंद्र सर ने ज्वाइन कराया था। कुछ दिन तक सर ने काम किया, उसके बाद सर अपने आलू के काम में बिजी हो गए, लेकिन मुझे काम करना था। तो मुझे बढ़िया एकदम जो सपोर्ट मिली मागुरु जी श्रीमान विजयपाल सर की मिली। और लोग बोलते थे तू साला पागल हो गया है। क्या बोलते थे? पागल हो गया है। लोग बोलते थे तेरे को जेल होगी हैं। तो मैं देखता था मागुरु जी माधव सर को, विजयपाल सर को, मैं जब ये सरकारी मास्टर पागल हो रखे हैं तो अपनी क्या औकात है हैं? फिर भी अगर कोई बोलता था जेल होगी तो मैं सोचता था ऐसे दो दमदार लोगों के संग में, क्योंकि मुझे अकेले को तो होगी नहीं, होगी तो प्लान को भी होगी, तो ऐसे लोगों के संग तो जेल में भी मजा आएगा। मैंने कभी भी दोस्तों डाउट नहीं किया। मैं यही सोचता था जो इनका होगा वही मेरा होगा, और वही हुआ। मागुरु जी लोग डायमंड बने, मैं भी डायमंड बन गया। मागुरु जी को 2 लाख आने लगे, मुझे भी 2 लाख आने लगे। मागुरु जी लोग आज ऑडी में चलते तो मैं भी BMW में चलता हूँ। तो जो मागुरु जी लोगों के साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ, और ऐसे ही दमदार मेरे साथी भी मेरे साथ आते चले गए। मैं तो गांव में एक बेरोजगार व्यक्ति था, लेकिन मेरी टीम में एक से एक दमदार टाइगर आए। विकास यादव जी सभी लोग परिचित हैं कि नहीं? सर गवर्नमेंट जॉब में थे, 2009 में मुझे मिले। इन्होंने सरकारी नौकरी को जयंत बोल दिया। इनके पापा बोलते थे तू पागल हो गया, वो लंबे से लड़के के चक्कर में पड़ गया है, सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1 साल तक तो उन्होंने बात नहीं की विकास जी से, क्योंकि कुछ था नहीं पास पल्ले। हाँ जी, विकास जी एक A-स्टार कार लेना चाहते थे तो उसकी लोन पास नहीं हुई। मैनपुरी जो इलाका है वो मतलब जो है रेड जोन में आता है। कोटक महिंद्रा वालों ने उनकी फाइल कैंसिल कर दी, बोला नहीं मैनपुरी के लिए हम सरकारी नौकरी वाले को दे सकते हैं लोन, बाकी किसी को दे नहीं सकते। अब विकास जी को टेंशन हो गई। मैंने कोई बात नहीं टाइगर, आज A-स्टार की लोन नहीं हुई, आने वाले टाइम में ऑडी की होगी हैं। तो अभी विकास जी ने रिसेंटली घर बनाया, तो विकास जी के घर को मतलब गृह प्रवेश में वहाँ के विधायक जी आए हुए थे। तो विधायक जी को उनके पिताजी घर दिखा रहे थे। जब वो घर ऐसे देख रहे थे, बोला अभी यहाँ क्या, अंदर आओ और अंदर से दिखाते हैं हमको। तो मैंने पूछा पिताजी से, मैं कैसी कंपनी है? बोला नहीं बहुत तगड़ी कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं एक 5-स्टार होटल में अभी इतनी लग्जरी नहीं होती होगी जितना लग्जरी विकास जी ने आज घर बनाया है। साथ में ही दूसरे हमारे एक और साथी हमें मिले, जिनके माध्यम से हमें जोधपुर में जाने का मौका मिला, शैलेंद्र जी। ये भी गवर्नमेंट जॉब में थे। शैलेंद्र जी मथुरा से ही हैं, और शैलेंद्र जी ने भी दमदारी के साथ डिसीजन लिया। सर ने 11 साल की नौकरी छोड़ी, अगर 2 साल और कर लेते तो पेंशन मिलती। हाँ जी, सरकारी आदमी नौकरी करता है तो काय के लिए करता है? पेंशन के लिए। पेंशन की टेंशन नहीं ली, और आज 75 लाख रुपए की BMW कार में चलते हैं सर। आज जो घर मैंने बनाया है लगभग उससे भी और दमदार शैलेंद्र सर ने बना रखा है मथुरा के अंदर है। तो इस तरीके के साथी मिले, और ऐसी जैसी संगत होती है वैसी व्यक्ति की जिंदगी बदलती नहीं बदलती? संगत के बारे में सभी लोग परिचित हैं कि नहीं? शराबियों की संगत करेंगे तो क्या बनेंगे? जुआरी की संगत करेंगे तो क्या बनेंगे? भिखारी की संगत करेंगे तो क्या बनेंगे? पक्का? और करोड़पति और अरबपतियों की संगत करेंगे तो क्या बनेंगे? पक्का? तो दोस्तों आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपको भी यही वाली संगत में रहने का मौका मिला है, ऐसे ही लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और दोस्तों मुझे गर्व होता है, जितना मुझे अपनी मेंटरशिप पे गर्व होता है उतना ही मुझे आप जैसी प्यारी दमदार बब्बर शेरों की सेना पे भी गर्व होता है। आप जैसे दमदार साथियों के साथ काम करने का मौका मिला, जो बिल्कुल एक इशारा मात्र मिल जाए। हो सकता है कि महाराणा प्रताप का चेतक हो सकता है देर कर देता होगा, लेकिन ऐसी टीम जो सिर्फ आंखों की पुतली को समझ जाती है, कोई भी टारगेट हो टारगेट की बाढ़ लगा करके रखती है। आप जैसे दमदार साथियों के साथ काम करने का मौका मिला दोस्तों, गर्व से सीना चौड़ा होता है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबके लिए होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू वेरी मच। एक से एक दमदार कद्दावर लीडर आज हमारे साथ में हैं। मैं एक एक लीडर का नाम नहीं ले सकता, लेकिन दोस्तों मुझे गर्व होता है, इतना प्यार मिलता है, और इतने इतने कीर्तिमान स्थापित करके दिखाएं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड बना करके दिखाएं आप लोगों ने। मुझे गर्व है आप जैसे दमदार साथियों के साथ काम करने का मौका मिला।